देखिए अभी अभी हमने इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर सीखा था, अब सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। जैसा कि कॉनकेव में हमने इमेज फॉर्मेशन से पहले रूल्स बताए थे, सेम कॉन्वेक्स में भी हम रूल बताने जा रहे हैं। 3 रूल इसके भी हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपने कॉन्वेक्स मिरर 3 बनाएंगे, ठीक। ये इसका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होती है। ये याद रखना कि हमेशा जो हमारी ऑब्जेक्ट होगा वो लेफ्ट साइड पर ही रखा होगा, ठीक। तो जो भी रे गुजरेंगी वो सब लेफ्ट साइड से ही गुजारी जाएंगी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई भी रे हमारी ऑप्टिकल लाइन से पैरेलल है तब ये ऐसी जाएगी कि फोकस से, कहां से जाती है? फोकस से। अब ये फोकस से आर पार तो जा नहीं सकती है, तो क्या होगी? ये बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक। ये अगर इस पर नॉर्मल खींच दें, ठीक ना, वो सॉरी सरफेस, और उसके बाद नॉर्मल खींच दें तो एंगल के साथ क्या होगी? ये बाहर की तरफ जाएगी, ठीक। और अगर बाहर की तरफ जाएगी तो ये अंदर तो आएगी नहीं, तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये फोकस से होकर जा रही है। कहां से? फोकस से होकर जा रही है। तो ये आपका पहला है कि पैरेलल है तो फोकस से होकर जाएगी। दूसरा क्या कहलाता है? देखिए ठीक, अगर दूसरी हमारी ऐसी जाए कि फोकस से होकर जाए, कहां से? फोकस से। ये क्या होगे? ऐसा लग रहा है कि कहां से जा रही है? फोकस से जा रही है। तब ये कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। समझे? यहां तक कोई दिक्कत? बोलो नो दिक्कत। तीसरी देखिए, तीसरा क्या है? सेम बिल्कुल सिमिलरली इसी प्रकार से अगर मान लीजिए मेरी जो एक रे है वो ऐसी जाए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाए। किससे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये, और आपको पता है कि ये जब जाएगी उसी माध्यम में वापस हो जाएगी। ये इसके 3 नियम हैं, तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं, ठीक। अब इन्हीं नियमों का यूज करके हम इमेज फॉर्मेशन सीखने वाले हैं। किसमें सीखेंगे? कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में सीखेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर बनाना पड़ेगा, तो मैंने एक कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, ठीक। अब क्या करेंगे? अब इसका ऑप्टिकल एक्सिस, ये फोकस होगा, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र होगा। ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कहीं पर भी रखा हो। वैसे इसकी 2 कंडीशन है। एक बनता है आपका इन्फिनाइट पर, इन्फिनाइट पर बनेगा तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इमेज कहाँ पे बनेगी? फोकस पर बनेगी, क्योंकि पैरेलल आएंगी और ऐसा लगेगा कि कहाँ पे बन रहा है हमारा? कहाँ पे बन रहा है? फोकस पे बन रहा है। फोकस पे बनेगा तो पॉइंट मात्र का बनेगा, बहुत छोटा डिमिनिश्ड बनेगा। लेकिन अगर कहीं पर भी रखी हो, कहीं पर भी हो, सबकी कंडीशन सेम है। एक पैरेलल लाइन ऐसे लगेगी कि फोकस से होकर जा रही है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। एक ऐसी जाएगी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाए, तो ये जो जहां पर मिलती हैं दोनों लाइनें, वहीं पर क्या बनती है? इसकी इमेज बनती है। ये जा रही है, ये वापस। तो इमेज कहां पर बन रही है? पोल और फोकस के बीच में बन रही है। वस्तु से छोटी हमेशा बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। कैसी कैसी बन रही है इमेज? इरेक्ट बन रही है, सीधी बन रही है, क्योंकि कैसी है? सीधी है। दूसरा बिहाइंड द मिरर, ठीक ना, कहां पे? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड मिरर है। इसका मतलब क्या है? वर्चुअल है।
रियल तो बन नहीं रही है। तीसरा कैसा है, स्मॉल इन साइज है, साइज में कैसी है, छोटी है। और अगला क्या है, अगला है कहां बन रही है, बिटवीन, इन बिटवीन पी एंड एफ, पी एंड एफ, पी और एफ यानी कि पोल और फोकस के बीच में बन रही है। यहां तक कोई दिक्कत, बोलो नो दिक्कत, ठीक। अब देखिए, अब ये क्या काम करता है, ये रे को क्या कर रहा है, फैला रहा है, हर जगह पे रे को फैलाता है। और अगर रे को फैलाएगा तो सीधी सी बात है, रे दूर ज़्यादा तक जाएंगी, ज़्यादा दूर तक जाएंगी, और जितनी ज़्यादा दूर तक जाएंगी उतना ज़्यादा एरिया कवर करेंगी। तो इसीलिए इनका यूज़ रियल व्यू ऑफ मिरर्स इन व्हीकल्स जो होते हैं ना, वाहन होते हैं, उनमें जो देखने के लिए पीछे, उनमें पीछे देखने के लिए नहीं लगाते हैं साइड में, साइड मिरर्स, उनमें इसका यूज करते हैं। साइड मिरर में ये जब लगे होते हैं तो पीछे का बहुत ज़्यादा व्यू कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, रे को फैलाते हैं, तो बहुत दूर तक का एरिया कवर कर लेते हैं, जिससे कि जो ड्राइवर होता है वो पीछे के जो भी वाहन है, जो भी व्हीकल्स हैं, उनको क्लियर देख सकता है। इसी पर्पज की वजह से, इसी कारण की वजह से इसका यूज सिक्योरिटी मिरर्स में और सिक्योरिटी मिरर में करते हैं। कैसे, शिप्स में और मॉल्स में, मॉल्स और शिप में भी क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। रोड्स पर भी जहाँ पर जल्दी चीज़ें नहीं पहुँच पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, वहाँ पर भी इसका ही यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ज़्यादा एरिया कवर करता है, इसीलिए ज़्यादा एरिया के चक्कर में इसी का यूज करते हैं। किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। अगला है पार्किंग एरिया। पार्किंग एरियाज में भी इसका यूज किया जाता है। सिर्फ रीजन एक ही है, क्यों, क्योंकि ये कैसा है, डाइवर्जिंग है, ठीक है ना, इसीलिए इसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और जो कॉनकेव था वो कैसा था हमारा, कन्वर्जिंग, ठीक ना, वो क्या करता था, कन्वर्ज करता था, ये डाइवर्ज करता है, कोई दिक्कत नहीं। ये थे इसके उपयोग, ये इसके उपयोग है, ये रूल्स है, ये इमेज फॉर्मेशन है। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों के पास शेयर कर दीजिए।